सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो ज्ञान गंगा चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माँ दुर्गा के नवरात्र का रहस्य। श्रद्धा पूर्वक पूर्ण भक्ति भाव से इस रहस्य को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। जो भी मनुष्य गुप्त नवरात्रि में माँ के इस रहस्य को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ भगवती की कृपा से उसे इस लोक में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो साल में 2 नवरात्रि आते हैं, परंतु 2 गुप्त नवरात्रि मिलाकर साल भर में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 विशेष नवरात्रि आते हैं। आइए सुनते हैं माँ भगवती के रहस्य का वर्णन। नवरात्र की कथा। प्राचीन समय में राजा सुर्त नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप दोषी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सुर्त की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुर्त की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। उसी वन में समाधि नाम का एक बनिया अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा सुर्त की भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हर्ष मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मुंह बना हुआ है। इसका कारण क्या है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के अविद्या और विद्या 2 रूप है। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुन राजा सुर्त ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी ने कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों से मधु और कैटब नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटब दोनों राक्षस मारे। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेजपुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। उच्च स्वर में अट्टहास किया जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनाकर मेघा ऋषि ने राजा सुर्त तथा बनिया से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सुर्त ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर इस उपाय से समृद्धि और आनंद में होगी वृद्धि। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा सभी करते हैं। इनको प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इन नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और मनोकामनाओं को गुप्त रखा जाता है। तंत्र मंत्र के साधक गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से साधना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्रि का महत्व बताते हुए कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन के सभी कष्ट मां आदिशक्ति की कृपा से दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में।
इस उपाय से समृद्धि और आनंद में होगी वृद्धि। सुख, समृद्धि और सम्मान में वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही चांदी की कोई वस्तु माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से सफलता, खुशी, समृद्धि, आनंद और प्रेम में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ आदिशक्ति की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बताशों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। इस उपाय से दूर होती है हर परेशानी। जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा की पूजा कपूर लौंग से आरती करें और सब नार कर ही परस्पर प्रीति चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति मंत्र का 21 बार हर दिन जप करें। साथ ही हर रोज भैरव बाबा के मंदिर में प्रार्थना करें। ऐसा करने से सभी अड़चन दूर होती है और सभी कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। इस उपाय से घर में माँ लक्ष्मी का होता है आगमन। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें और घी में कमल गट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानंदा नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने की खीर का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। जय माँ अम्बे, माँ भगवती सभी की सहायता करे, अम्बे मात की जय।